अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। आदाब, रूबीडी जी के बिल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मर्जिन ताहिर और आप देख रहे हैं अहवाल आलम। सबसे पहले सुनिए। रियासत झारखंड में मजदूरी के बदले मिली लकड़हारे को सजा। बतौर सजा में जुर्म पेश अफराद ने लकड़हारे का किया बायां हाथ अलग। पाकिस्तान के शहर कराची में मुहीबाती ज़दगी का वाकया, 94 हलाक और दर्जनों हुए जख्मी। लीबिया में अमरीकी कौंसलेट के खिलाफ भड़के लीबियाई अवाम। कौंसलेट पर हमला, एक अमरीकी एहलकार को किया हलाक। महंगाई से बेजार फिलिस्तीनी शहरी सड़कों पर उतर आए। फतेह की हुकूमत से फौरी महंगाई पर काबू पाने का किया पुरजोर मुतालिबा। और तुर्की ने वाज़ेह किया कि वो तारिक हाशमी को इराक के हवाले नहीं करेंगे। और अब खबरों की तफसील। ईरान का जौहरी न्यूक्लियर प्रोग्राम आए दिन इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म की नींद उड़ा रखा है। इजरायल वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले करने की धमकियों का यह कहते हुए जोर दिया कि अगर आलमी ताकतें तेहरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए हद मुकर्रर करने से इनकार करते हैं तो मुतालिबा नहीं कर सकते कि वो अपने आप को रोक सके। नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया इसराइल को इंतजार करने को कहती है और मैं कहता हूं कि किस चीज का इंतजार करें। वो आलमी ताकतों से चाहते हैं कि वो फौरी तेहरान न्यूक्लियर प्रोग्राम में रुकावट डालें। वाज़ेह है कि इसराइल माजी में भी ईरान को धमकियां देता रहा, जबकि ईरान इसराइली मुल्क के खिलाफ अपने सख्त मौक़िफ़ पर कायम है और उसने इसराइली वजूद को मिटा देने की बात कही है। तुर्की ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया है कि वो मफरूर इराकी सदर तारिक हाशमी को ईरान के हवाले नहीं करेगा, जहां उन्हें गैर हाजिरी में सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। तारिक हाशमी अप्रैल से तुर्की में जिलावतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं और गुज़िश्ता इतवार को एक इराकी अदालत ने कत्ल के इल्जाम में मुजरिम करार देते हुए उनकी गैर मौजूदगी में उन्हें सजाए मौत सुनाई थी। तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म तैयब उर्दगान ने अंकारा में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि अल हाशमी इन जराइम में मुलविस थे जिन पर उन्हें कसूरवार करार दिए जाने पर इसरार किया जा रहा है। हम उन्हें हवाले नहीं करेंगे। तारिक हाशमी का मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ इल्जामात के सियासी मुहर्रिकात हैं। उन्होंने पीर को एक बयान में कहा था कि वो एक शफ़ाफ अदालती कार्रवाई का सामना करने को तैयार है, लेकिन इराकी अदालतें शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर-ए-आज़म नूरुल मालिकी के ज़ेर असर हैं। लीबिया में हुक्काम का कहना है कि मुल्क के साबिक़ रहनुमा कर्नल मोअम्मर गद्दाफ़ी के फर्जंद सैफुल इस्लाम के मुकदमे की समाअत को मुअख्खर कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल के दफ्तर से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि मोअम्मर गद्दाफ़ी के दौर में मुल्क के इंटेलिजेंस सर्विस के सरबराह अब्दुल्ला की हवालगी के पस मंजर में समाअत को मुअख्खर किया गया है। अब्दुल्ला को 5 सितंबर को मोरितानिया की जानिब से लीबिया के हवाले किया गया और हुक्काम का कहना है कि उनसे पूछ-पूछ से सैफुल इस्लाम के मुतालिक मजीद तफसीलात मिल सकती हैं जो मुकदमे के दौरान बतौर सबूत इस्तेमाल हो सकती है। जराइम की आलमी अदालत ने सैफुल इस्लाम के खिलाफ वारंट जारी कर रखे हैं, ताहम लीबिया के हुक्काम ने उन्हें हेग मुंतकिल करने से मना कर दिया है। दूसरी जानिब सैफुल इस्लाम का कहना है कि लीबिया में उन पर मुकदमा चलने का मतलब उनकी मौत है और वो चाहते हैं कि उनका मुकदमा आलमी अदालत में चलाया जाए। वाज़ेह है कि सिर्फ सैफुल इस्लाम के मुकदमे की समाअत मुअख्खर की गई है, ताहम गद्दाफ़ी दौर के दीगर अफसरान के खिलाफ मुकदमे की समाअत जारी रहेगी। The following day he was seen rallying a crowd of supporters. यमन के वज़ीर दिफा कातिलाना हमले में बाल बाल बचे, ताहम उनके साथ मुहाफिजों समेत 11 अफराद हलाक हुए हैं। यमन के दारुल हुकूमत सना के मरकजी इलाके में सरकारी दफातर के करीब वज़ीर दिफा मेजर जनरल मोहम्मद नासिर अहमद के काफिले पर कातिलाना हमला किया गया। वाज़ेह है कि यमनी वज़ीर दिफा पर हमला एक ऐसे वक्त किया गया जब एक दिन पहले ही यमन में अलकायदा के नायब सरबराह एक हमले में हलाक हो गए थे। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि जैसे ही वज़ीर दिफा का काफिला सरकारी दफ्तर के करीब पहुंचा तो वहां खड़ी एक गाड़ी में धमाका हो गया।
ज़राए ने मजीद बताया कि धमाके में वज़ीर के काफिले में शामिल सिक्योरिटी एहलकारों की एक कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और इसमें सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। तमाम मेजर जनरल मोहम्मद नासिर बख्तरबंद गाड़ी में सफर करने की वजह से महफूज रहे। फलस्तीन के मकबूजे मगरबी किनारे में हुक्मरान फतेह की हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया जा रहा है और फतेह हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दाम करें। गुज़िश्ता कई रोज से मगरबी किनारे के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी होती रही, जिनमें सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। अल अरबिया के मुताबिक मगरबी किनारे के मरकजी शहर अल खलील, नाबिल्स और रबला में शहरियों ने महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत के खिलाफ एहतजाजी जुलूस निकाले। सदर महमूद अब्बास के जेर कमांड सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए उन पर लाठी चार्ज किया और अश्क आवर गैस के गोले फेंके, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद जख्मी हुए। ज़राए के मुताबिक मुजाहिरीन ने भी अब्बास मिलिशिया के अहदेदारों को आड़े हाथों लिया और जवाबी हमले करते रहे। कुछ तशद्दुद मुजाहिरों में कई पुलिस मुलाजिम भी जख्मी हुए। वाज़ेह है कि मकबूजे मगरबी किनारे में फिलिस्तीनियों का एहतजाज कोई 2 हफ्ते कबल शुरू हुआ था, ताहम इसमें शिद्दत रवा हफ्ते के आगाज पर देखी गई, जब मुश्तल मुजाहिरीन ने अल खलील शहर में इजलाए हुकूमत के दफ्तर पर हल्ला बोल दिया था। इसके बाद कई घंटे तक पुलिस और मुजाहिरीन में आंख मुचोली जारी रही। मगरबी किनारे में महंगाई और टैक्सों के भारी बोझ के खिलाफ फिलिस्तीनियों के एहतजाजी मुजाहरे पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इन मुजाहरों में पहली मरतबा सदर महमूद अब्बास के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफा का मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान के शहर कराची में एक मुहिब आतिशबाजी का वाकया पेश आया। यह वाकया बताया गया है कि एक मलबूसात के कारखाने में पेश आया, जिसके नतीजे में अब तक 200 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। उस मौके पर मौजूद चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि फैक्ट्री के तहखाने में अब भी लोग मौजूद हैं। 16 घंटे से मुसलसिल लगी रहने वाली आग से फैक्ट्री के दीवारों में दरारें पड़ गई हैं, जिससे इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात पेश आ रही है। चीफ फायर ऑफिसर ने हलाकतों की तस्दीक करते हुए बताया कि ज्यादातर हलाकतें दम घुटने से वाक़ हुई हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग से मुतासर फैक्ट्री में अभी तक लोग फंसे हुए हैं और फैक्ट्री के अंदर से लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को मजीद तेज कर दिया गया और रेस्क्यू एहलकार फैक्ट्री के मजीद अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट्री में दिलखराश मनाजिर देखने में आ रहे हैं और कई अफराद की जलसी हुई लाशें निकाली गई हैं, जबकि मजीद की लाश जारी है। फैक्ट्री में दिलखराश मनाजिर देखने में आ रहे हैं और कई अफराद की जलसी हुई लाशें निकाली गई हैं, जबकि मजीद की तलाश जारी है। उधर फैक्ट्री में काम करने वालों की लवाकिन ने जब रिव रोड पर एहतजाज मुजाहरा किया और धरना दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर रेस्क्यू काम से काम नहीं होता तो उन्हें फैक्ट्री के अंदर जाने दिया जाए। फायर ब्रिगेड के ज़राए के मुताबिक मंगल की शाम थाना सांड के हुदूद बल्दिया टाउन नंबर 2 हब रेडियो रोड पर वाक़े अली इंटरप्राइजेस नामी 6 मंजिल की गारमेंट फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी इत्तला 6:40 पर फायर ब्रिगेड को मौसूल हुई। इत्तला मिलते ही फायर टेंडर को जाए वक़ू पर रवाना कर दिया गया। तमाम आग बढ़ने की इत्तला पर जिसकी इत्तला 6:40 पर फायर ब्रिगेड को मौसूल हुई। इत्तला मिलते ही फायर टेंडर को जाए वक़ू पर रवाना कर दिया गया। तमाम आग बढ़ने की इत्तला पर शहर भर से 3 स्नॉर्कल और 4 हॉजर समेत फायर ब्रिगेड की 35 गाड़ियों को तलब कर लिया गया। बाद आग की शिद्दत के सबब पाकिस्तान नेवी के फायर टेंडर को भी तलब कर लिया गया, जिन्होंने फायर ब्रिगेड के अमले के हमरा आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। रियासत झारखंड में एक शख्स को मजदूरी मांगने पर उसे सजा मिली। यह सजा इतनी महंगी थी कि वो कभी दोबारा अपना हाथ अपनी उजरत के लिए आगे नहीं बढ़ा सकता। बताया गया है कि इलियार नामी लकड़हार काम के बाद अपनी मजदूरी मांगी थी, जिस पर जरापेश अफराद ने उसे बाएं हाथ से महरूम कर दिया। लकड़हारे को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। लकड़हारे का नाम अलियार बताया जा रहा है, जो इलाके की एक गैर कानूनी देसी शराब की फैक्ट्री में काम करने के बाद मजदूरी मांगने गए थे। पुलिस का कहना है कि इलाके के कुछ जराइम पेश अनासिर शराब की इस गैर कानूनी फैक्ट्री को चला रहे थे।
ऑल एलियार फैक्ट्री के लिए हर रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाते और फरोख्त करते थे। फैक्ट्री मालिक ने कुछ रोज उन्हें लकड़ काटने के लिए पैसे नहीं दिए थे, जिसके लिए वो हर रोज फैक्ट्री जाते, ताहम फैक्ट्री के लोग उन्हें डांट कर भगा देते। गड़ा के पुलिस सरबराह माइकल रॉस ने इसे बताया कि मुआवजा सिर्फ 200 रुपए था, जिसके लिए शराब की फैक्ट्री चलाने वालों ने एलियार का हाथ काट डाला। पुलिस ने इस मामले में अभी तक राम सिंह यादव नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जबकि भट्टी में काम करने वाले इसके दूसरे साथी फरार बताए जा रहे हैं। अस्पताल में दाखिल एलियार ने ज़राए इब्लाग को बताया कि जब वो पैसा मांगने गए तो उन्हें पकड़ लिया गया और पिटाई की गई। फिर अचानक इस शख्स ने तेज धार आले से उनका बायां हाथ काट दिया। पुलिस का कहना है कि फरारशुदा मुलजिमान को जल्दी पकड़ लिया जाएगा। हिंदुस्तान में तवील तहरीक के बाद जबरी मजदूरी को गैर कानूनी करार दिया गया है, लेकिन मजदूरी का बरसों से जारी इस्तेसाल अब भी बरकरार है। हाथ काहे काटा? मजदूरी मांगने के लिए। कितना मजदूरी बाकी? 3 महीना काम किए थे। कितना होता था? जोड़ी तब न 100 रुपये चलता ही बा। काम करन हजूर गैलन मजूरी मांगे, भट्टी चलावलन लालमन जादव बड़न, वो 2 आदमी रखत रहन, एगो हमार पति रहत रहन और सर एगो रहत रहे रामचंद्र नाम बा, वो गो रहत रहे और लालमन के भाई एगो उदय, और दोनों मिल के और इनका काट दिले बड़न हाथ। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अहवाल आलम का सिलसिला जारी रहेगा। अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। GMP सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज शमा मंजन, और आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसोड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, शमा मंजन और शमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला आना, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे शमा बाम और शमा मंजन। ब्रेक के बाद अहवाले आलम में आपका दोबारा इस्तकबाल है। चीन के वज़ीर आज़म वैन जियाओ ने कहा कि चीन गुज़िश्ता 10 साल में तेज़ तरीन तरक्की की है। चीन के शहर थियानजिन में आलमी इक़्तिसादी फोरम के इफ्तिताही इजलास के खिताब करते हुए चीनी वज़ीर आज़म का कहना था कि आलमी बहरान के बावजूद चीन तरक्की की राह पर गामज़न है। शरह नमू मुसलसिल बढ़ रही है और कोई कारखाना बंद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि चीन ने मुतादिद मुश्किलात और कुदरती आफात का डट कर सामना किया, समाजी और माशी तरक्की के लिए अहम इक़दाम किए। चीन में कोई मालियाती इदारा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं। वज़ीर आज़म वैन जियाओ ने इक़्तिसादी फोरम के शुरका का खैर मक़दम किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कत्ल किया गया। उन्होंने कहा कि जो अफराद आज पाकिस्तान में फ़िरक़ा वारियत को हवा दे रहे हैं, लोगों को बसों से उतार कर शनाख्ती कार्ड देकर कत्ल कर रहे हैं, वो कायद आज़म को दोबारा कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना की 64वीं बरसी के मौके पर MQM के ज़ेर एहतमाम मुकामी होटल में मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए अल्ताफ़ हुसैन ने कहा कि कायद आज़म फ़िरक़ा वारियत के खिलाफ थे। बहरशुमाल ओकियानूस के मुमालिक के दिफाई इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल एंडर्स फोक रामसन ने कहा कि नेटो का मुल्क शाम में मुदाखलत करने का कोई इरादा नहीं रखता है। उन्होंने मुल्क शाम के मसले के सियासी हल का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि उनके ख्याल में मुल्क शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के मुश्तरका एलची कोफी अन्नान के मनसूबे में जमहूरियत की तरफ से पेशरफ्त के लिए बुनियादी ढांचा मौजूद है और मुल्क शाम के हवाले से दुरुस्त सीमित में पेशरफ्त सियासी हल की तलाश है। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो अपनी शामी क़यादत को अपने अवाम की उमंगों का एहतराम करने के लिए मुतफ़क्का पैगाम दें। उन्होंने इस सवाल का जवाब देने से गुरेज किया कि शामी हुकूमत की तरफ से कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल मुल्क में नेटो की फौजी मुदाखलत के लिए रेड लाइन तस्वुर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क शाम की हुकूमत की तरफ से ऐसे इक़दाम के कोई शवाहिद सामने नहीं आए। Progress when it comes to the overall security situation. We are in the process of handing over lead responsibility to the Afghans, and today
around 3/4 of the Afghan population live in areas where the Afghan security forces have taken lead responsibility, and we have also managed to concentrate the security threats to certain areas. The fact is that 80% of the enemy-initiated attacks take place in areas where only 20% of the population live, and that's a clear progress. जनूबी कोरिया ने ये ऐलान किया है कि वो आइंदा माह तीसरी दफा रॉकेट खला में भेजेगा। इस ऐलान के बाद आलमी बिरादरी की जानिब से शदीद मजम्मत की जा रही है। जनूबी कोरिया की वजारत साइंस का कहना है कि 2 स्टेज नॉर्वे रॉकेट 26 और 31 अक्टूबर के दरमियान खला में छोड़ा जाएगा। रॉकेट के पहले मरहले की डिजाइन और तैयारी रूस ने की है, जबकि दूसरा मरहला जनूबी कोरिया ने खुद तैयार किया है। शिकागो में असतज़ा अपने मसाइल के किस्मी पर एहतजाज करने लगे हैं और सरकार से मुतालिबा किया है कि फौरी उनके मसाइल को हल करें। उनके इस एहतजाज से मुतादिद तुलबा की तालीम मुतासिर होने पर सरपरस्तों ने भी एहतजाज का सहारा लिए हुए हैं। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक शिकागो में मुकामी हुक्काम के साथ तनख्वाहों में इजाफे और दीगर मुराद बारे मुज़ाकरात में नाकामी के बाद असतज़ा ने एहतजाजी हड़ताल शुरू कर दी है। तुलबा के वालिदैन ने असतज़ा की हड़ताल के बायस अपने बच्चों की पढ़ाई मुतासिर होने पर सख्त एहतजाज किया है। ताहम इस सिलसिले में असतज़ा की तंजीम से किसी हुकूमती अहदेदार ने ताहाल राब्ता नहीं किया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान सीरीज का शेड्यूल जारी किया गया। इस सिलसिले में कौमी क्रिकेट टीम 22 दिसंबर को नई दिल्ली पहुंचेगी। जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरे हिंदुस्तान में 3 वनडे और 2 T20 मैच खेलेगी। यह सीरीज 25 दिसंबर से 6 जनवरी तक जारी रहेगी। पाकिस्तान टीम 2011 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के बाद पहली बार हिंदुस्तान आएगी, जबकि मुकम्मल सीरीज के लिए पाकिस्तान ने आखिरी बार 2007 में हिंदुस्तान का दौरा किया था। हिंद पाक क्रिकेट मुकाबले 2008 में मुंबई हमलों के बाद तातुल का शिकार हुए थे, जबकि रवां साल जुलाई में दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट मैचेस की बहाली का ऐलान हुआ है। चेन्नई में खेले जाने वाले दूसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड ने हिंदुस्तान को 1 रन से शिकस्त दे दी। हिंदुस्तान की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 166 रन बना सकी। हिंदुस्तान की जानिब से विराट कोहली ने 70 जबकि युवराज सिंह ने 34 रन बनाए। न्यूजीलैंड की जानिब से फ्रैंकल और मिल्स ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। इससे पहले न्यूजीलैंड ने हिंदुस्तान को जीतने के लिए 168 रन का हदफ फराहम किया था। न्यूजीलैंड की जानिब से रान कोल और कैप्टन ने इनिंग का आगाज किया। न्यूजीलैंड का आगाज अच्छा न था और 2 रन के मजमूई स्कोर पर उसके 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। 2 विकेटों के नुकसान के बाद ब्रेंडन मैकलम और केन विल्यमसन ने मोहतात बैटिंग का मुजाहरा किया और तीसरे विकेट के लिए 90 रन की शराकत कायम की। न्यूजीलैंड की जानिब से ब्रेंडन मैकलम ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। उन्होंने 11 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 91 रन बनाए। न्यूजीलैंड के दूसरे नुमाया बल्लेबाज केन विल्यमसन रहे। उन्होंने 3 चौकों की मदद से 88 रन बनाए। न्यूजीलैंड के दूसरे नुमाया बल्लेबाज विल्यमसन रहे। उन्होंने 3 चौकों की मदद से 88 रन बनाए। हिंदुस्तान की जानिब से इरफान पठान ने 3 और जहीर खान ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत झारखंड में मजदूरी के बदले मिली लकड़हारे को सजा। बतौर सजा में जुर्म पेश अफराद ने लकड़हारे का किया बायां हाथ अलग। पाकिस्तान के शहर कराची में मुहीबात इज्जतगी का वाकया, 94 हलाक और दर्जनों हुए जख्मी। लीबिया में अमरीकी कौंसलेट के खिलाफ भड़के लीबियाई अवाम। कौंसलेट पर हमला, एक अमरीकी एहलकार को किया हलाक। महंगाई से बेजार फिलिस्तीनी शहरी सड़कों पर उतर आए। फतह की हुकूमत से फौरी महंगाई पर काबू पाने का किया पुरजोर मुतालिबा। और तुर्की ने वाज़ेह किया कि वो तारिक हाशमी को इराक के हवाले नहीं करेंगे। फिलहाल हमारे आलम में इतना ही और हमारे आलम की पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। GMP सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में। पुराना नाम नया अंदाज, शमा मंजन और
आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसोड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, क्षमा मंजन और क्षमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला आना, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे क्षमा बाम और क्षमा मंजन